शाम के करीब 7 बज रहे थे। सर्दियों की रात थी। चारों ओर हल्का कोहरा और गहरा सन्नाटा फैलने लगा था। तभी शहर के सबसे वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में बने एसपी बंगले का पिछला छोटा गेट धीरे से खुला। बाहर निकली जिले की सबसे तेज तर्रार एसएसपी एसएसपी पूजा शर्मा। उम्र करीब 30 से 32 साल, लेकिन आज वो जिले की कप्तान नहीं बल्कि एक साधारण लड़की लग रही थी। उन्होंने एक काली रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी, पैरों में साधारण हवाई चप्पल और हाथ में कपड़े का एक खाली थैला। अपनी पहचान, सरकारी मोबाइल, पर्स और रिवॉल्वर, सब कुछ वो घर पर ही छोड़ने आई थी। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 10 मिनट का काम है, सब्जी मंडी पास ही है, ताजी सब्जियां ले आती हूँ। असल में उनका रसोइया 2 दिन से बीमार था और पूजा को बाहर का खाना पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि चलो इसी बहाने थोड़ी खुली हवा में टहल भी लूंगी और सालों बाद एक आम औरत बनकर मोल भाव करके सब्जी खरीदने का सुकून भी मिल जाएगा। वो बस 10 मिनट के लिए पूजा बनना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि यही 10 मिनट उनके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतिहास का सबसे काला सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सब्जी मंडी से निकलकर मुख्य सड़क के सुनसान मोड़ पर पहुंची, माहौल बदल गया। मोड़ पर एक पुलिस की बोलेरो जीप खड़ी थी। डायल 100 वाली नहीं, बल्कि स्थानीय थाने की पुरानी जीप। जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार बलवंत, उम्र 50 के करीब, भारी भरकम शरीर, वर्दी के बटन पेट के दबाव से टूटने को तैयार थे। उसकी आंखें ऐसी लाल थीं जैसे उसने खून नहीं, शराब पी रखी हो। दूसरा था सिपाही रोहित, नया भर्ती हुआ लड़का, 26 से 27 साल का, दुबला पतला, लेकिन चेहरे पर ऐसी हेकड़ी जैसे पूरा शहर उसके बाप का हो। मुंह में गुटका था जिसे वो थूकने की जगह चबाए जा रहा था। तीसरा था ड्राइवर कांस्टेबल सुरेश। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वर्दी ठीक थी, लेकिन वो जानता था कि वो गलत संगत में है, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। तीनों ने भयंकर शराब पी रखी थी। शाम की ड्यूटी खत्म करके शायद वो लोग घर जाने से पहले महफिल जमाए बैठे थे। जैसे ही पूजा शर्मा उस मोड़ से गुजरी, हवलदार बलवंत की धुंधली नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, अंधेरा रास्ता, हाथ में थैला। बलवंत के शैतानी दिमाग ने तुरंत शिकार भांप लिया। ओए मैडम, बलवंत ने भारी और लड़खड़ाती आवाज में कहा। पूजा रुकी। उन्हें लगा शायद रूटीन चेकिंग होगी। जी, कहां से आ रही हो, इतनी रात गए? बलवंत ने पूछा और सिपाही रोहित को कोहनी मारी। पूजा ने अपनी आवाज सामान्य रखी। उन्होंने थाने के लहजे में नहीं, एक आम नागरिक के लहजे में कहा, सब्जी लेने गई थी, बस घर जा रही हूं। सिपाही रोहित ने गुटका थूकते हुए एक भद्दी हंसी हंसी। सब्जी या सब्जी के बहाने कुछ और? उसने पूजा के हाथ से थैला झपट्टा मारकर छीन लिया। उसने थैला उल्टा किया। आलू, प्याज और टमाटर सड़क पर बिखर गए। एक आलू हवलदार बलवंत के जूते के पास जा गिरा। बलवंत ने उसे पैर से कुचल दिया। अरे वाह, थैले में तो सब्जी ही है, लेकिन थैले के पीछे क्या छुपा रखा है? बलवंत की नीयत अब साफ दिख रही थी। पूजा शर्मा का खून खौल उठा। उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद आई। एक ही बार में वो रोहित की कलाई तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। नहीं, आज नहीं। आज मैं एसएसपी नहीं हूं। आज मैं वो हर बेबस औरत हूं जो इस रास्ते से गुजरती होगी। पूजा ने ठंडे स्वर में कहा, तमीज से बात कीजिए हवलदार। आप वर्दी में हैं, मेरा थैला वापस दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तमीज? बलवंत अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। शराब की बदबू पूजा के चेहरे पर लगी। हमें तमीज सिखाएगी? चल पहचान दिखा अपनी। आईडी कार्ड कहाँ है? रात को घूमने का लाइसेंस है तेरे पास? पूजा ने कहा, सब्जी लेने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती। मैं यहीं पास की कॉलोनी में रहती हूं। रोहित जोर से हंसा। पहचान नहीं है, कॉलोनी में रहती है। चल उस्ताद, केस बन गया। संदिग्ध हालत में घूम रही है, लगता है धंधे वाली है। ग्राहक नहीं मिला तो सब्जी का नाटक कर रही है। धंधे वाली, यह शब्द पूजा के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतरा। ड्राइवर सुरेश ने धीरे से कहा, उस्ताद जाने दो ना, घर की औरत लग रही है, क्यों पंगे ले रहे हो? बलवंत ने उसे धक्का दिया। तू गाड़ी स्टार्ट कर, ज्यादा नेता मत बन, आज इसकी सारी हेकड़ी थाने में निकालेंगे। बलवंत ने पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चल थाने चल, वहां साहब के सामने सब सच उगलेगी। पूजा ने अपना हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाना, मैं खुद चलूंगी, तुम्हारे थाने के इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी।
उन्हें लगा थाने का नाम सुनकर ये डर जाएंगे, लेकिन रोहित ने ताली बजाई। अरे वाह, खुद थाने जाने को तैयार है। लगता है मैडम को थाने का बड़ा अनुभव है। चल बैठ गाड़ी में। पूजा को जबरदस्ती जीप में पीछे धकेल दिया गया। उनकी सब्जियां सड़क पर कुचली हुई पड़ी थीं। जीप स्टार्ट हुई। पूजा की आंखों में आंसू नहीं, एक तूफान पल रहा था। उन्होंने बलवंत की नेम प्लेट और रोहित का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, समय, लोकेशन, सब कुछ। उन्होंने तय कर लिया था कि आज यह वर्दी इनकी खाल समेत उतरेगी। जीप सदर थाने के गेट से अंदर घुसी। रोहित ने पूजा को उतारा। चल अंदर। थाने का मुंशी ऊंघ रहा था। कौन है बे रोहित? अरे कुछ नहीं चाचा, एक संदिग्ध औरत है, ज्यादा जुबान चला रही थी। उस्ताद लाए हैं पूछताछ के लिए। बलवंत ने मुंशी से कहा। रोजनामचे डायरी में लिख दे। आवारागर्दी और शांति भंग। रात भर लॉकअप में रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पूजा को थाने के पीछे एक अंधेरे, सीलन भरे कमरे में ले जाया गया। शायद वो पुराना मालखाना था। रोहित ने उन्हें अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगा दी। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पूजा ने चारों तरफ देखा। दीवारें पान की पीक से गंदी थीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। बलवंत और रोहित अंदर आए। बलवंत एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ तो मैडम, अब बताओ, सेटिंग करनी है या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं? रोहित ने बेशर्मी से कहा। 10,000 रुपये दे दे और जा, वरना ऐसा केस बनाएंगे कि सारी जिंदगी थाने के चक्कर काटेगी। पूजा चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजर छत के कोने में लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे पर थी। उसमें लाल बत्ती जल रही थी। शुक्र है कैमरा चालू था। पूजा ने सिर्फ इतना कहा, अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। बलवंत हंसा। इंस्पेक्टर साहब अभी राउंड पर हैं। यहाँ के राजा हम हैं। बोल क्या देगी? वो गंदी बातें कर रहे थे, इशारे कर रहे थे। पूजा बस कैमरे की तरफ देख रही थी। वो सबूत इकट्ठा कर रही थी। करीब 2 घंटे बीत गए। रात के 9:30 हो चुके थे। थाने में इंस्पेक्टर अजय सिंह दाखिल हुए। वो एक औसत दर्जे के अफसर थे, जिन्हें बस अपनी कुर्सी प्यारी थी। वो अपनी सीट पर बैठे ही थे कि उनका पर्सनल मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, डीआईजी रेंज। अजय सिंह हड़बड़ाकर खड़े हो गए। जय हिंद सर। डीआईजी की आवाज में तनाव था। अजय, एसएसपी मैडम का फोन 7 बजे से घर पर रखा है। उनके स्टाफ ने बताया कि वो सब्जी लेने निकली थीं, लेकिन लौटी नहीं। उनकी स्मार्ट वॉच की लास्ट लोकेशन तुम्हारे थाने के अंदर की आ रही है। क्या वो तुम्हारे थाने में है? अजय सिंह का खून जम गया। एसएसपी मैडम थाने में? नहीं सर, यहां तो कोई वीआईपी नहीं आया। डीआईजी चिल्लाए। लोकेशन तुम्हारे थाने के पिछवाड़े की है। चेक करो अभी। वो सादे कपड़ों में हो सकती हैं। फोन कट गया। अजय सिंह के माथे पर पसीना छूट गया। उसने मुंशी की तरफ देखा। शाम से कोई आया है क्या थाने में? मुंशी ने पान थूकते हुए कहा, अरे वो बलवंत और रोहित एक औरत को लाए थे। कह रहे थे आवारागर्दी कर रही थी, पीछे मालखाने में बंद है। अजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी दिखती है? सादी साड़ी है, फिरोजी रंग की, हाथ में सब्जी का थैला था। अजय सिंह मर गए कहते हुए पीछे की तरफ भागा। जेब से चाबियां निकालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मालखाने का दरवाजा खोला। अंदर उसी फिरोजी साड़ी में, बिल्कुल शांत मुद्रा में, एसआईएसपी पूजा शर्मा खड़ी थीं। चेहरा वही था जो अजय सिंह रोज मीटिंग में देखता था, बस आज वर्दी नहीं थी। अजय सिंह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, आप? पीछे खड़ा रोहित और बलवंत, जो नशा उतरने का इंतजार कर रहे थे, यह नजारा देखकर पत्थर के हो गए। बलवंत के मुंह से सिर्फ इतना निकला, खत्म। पूजा शर्मा ने अजय सिंह की तरफ देखा। अब उनकी आवाज में वो गृहिणी नहीं थी, जिले की कप्तान। इंस्पेक्टर अजय सिंह कांपते हुए उन्हें मॉनिटर के पास ले गया। पूजा ने पिछले 2 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करवाई। बलवंत का थैला फेंकना, रोहित का धक्का देना, मालखाने में पैसे मांगना और वो गंदी बातें, सब कुछ ऑडियो वीडियो के साथ रिकॉर्ड था। पूजा ने अजय सिंह से कहा, पेन ड्राइव में लो इसे। और बलवंत, रोहित और सुरेश को अभी हथकड़ी। डीआईजी, डीएम, मीडिया सब वहां पहुंच गए। हॉल के बीचों बीच बलवंत, रोहित और सुरेश जमीन पर बैठे थे, हथकड़ी लगी हुई, सिर झुकाए हुए। एसएसपी पूजा शर्मा ने माइक लिया। उन्होंने अपनी साड़ी पर लगी धूल नहीं झाड़ी। उन्होंने मीडिया के कैमरों की तरफ देखकर कहा, आज मैं सब्जी लेने निकली थी, एक आम औरत बनकर।
यह देखने कि मेरे जिले की सड़कें मेरी बहनों माताओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं। और मुझे मेरा जवाब मिल गया। उन्होंने बलवंत की तरफ इशारा किया। यह लोग रक्षक नहीं, वर्दी वाले गुंडे हैं। अगर आज मैं एसएसपी न होती तो ये मेरे साथ क्या करते, मैं सोचकर भी कांप जाती हूं। इन्होंने मेरी सब्जी सड़क पर फेंकी, मुझे धंधे वाली कहा, मुझसे पैसे मांगे। वहां मौजूद हर पुलिस वाले का सिर शर्म से झुक गया। पूजा ने कड़क आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर अजय सिंह को लापरवाही के लिए सस्पेंड किया जाता है और हवलदार बलवंत, सिपाही रोहित पर धारा 354 छेड़छाड़, 342 गलत तरीके से कैद करना, 384 वसूली और करप्शन का केस दर्ज होगा। मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि ये अब कभी वर्दी न पहन सकें। रोहित और बलवंत उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। मैडम, गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। पूजा ने पैर पीछे खींच ली। अगर पहचान लेते तो क्या करते? सैल्यूट मारते? और जो बेचारी पहचान नहीं बता पाती उसे नोच खाते? ये वर्दी की तौहीन है। अगले दिन शहर के अखबारों की हेडलाइन थी, सब्जी का थैला और वर्दी का घमंड, एसएसपी पूजा ने सिखाया सबक। उस शाम पूजा अपने बंगले पर लौटी। उन्होंने वो खाली थैला जिस पर सड़क की धूल लगी थी धोया नहीं, उसे अपनी मेज पर रख दिया। यह याद दिलाने के लिए कि वर्दी का असली वजन कंधों के सितारों में नहीं, बल्कि उस सब्जी वाले थैले की सुरक्षा में होता है।